कि यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है असद का। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था असद, लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर कर दिया। आज की सबसे बड़ी खबर, 5 लाख का इनामी असद, जिसको लगातार गिरफ्त में लेने की कोशिश पहले की जा रही थी, लेकिन असद का कई ठिकाना पता चला, कई गुर्गों के बारे में पता चला, दिल्ली में भी उसके होने की खबर मिली। आज एनकाउंटर हो चुका है। सबसे बड़ी खबर जो कि माफिया बता भी रहा था कि मेरी माफियागिरी खत्म हो चुकी है, मेरे परिवार को सताया जा रहा है, लेकिन ये सताया नहीं जा रहा है, बल्कि अब असल में इंसाफ हो रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली से उसके 3 मददगार गिरफ्तार किए गए थे, जिनके आधार पर ये जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि आखिर असद कहां हो सकता है। और आज देखिए, ये बड़ी खबर आती है कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। वो असद जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था, बताया गया कि 15 दिनों तक वो दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में छिपा हुआ था। लेकिन अब बड़ी जानकारी, आज की सबसे बड़ी खबर जो सामने आई कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। तो ये अतीक एंड कंपनी, अतीक एंड फैमिली के लिए एक ऐसी खबर है जिससे अतीक के कंपनी के, अतीक के गुर्गों को यह समझ जाना चाहिए कि अब वाकई में माफियागिरी में अंत लगा है। झांसी में असद का एनकाउंटर हुआ है। जो लोकेशन मिला है वो झांसी का है। झांसी में असद का एनकाउंटर किया गया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कार्रवाई, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले विधानसभा के अंदर कहा था, माफियागिरी को मिट्टी में मिला देंगे, वो करके भी दिखाया है। किस तरीके से अतीक जहां आज कोर्ट में पेश किया गया, अशरफ कोर्ट में पेश किया गया उमेश पाल हत्याकांड में, वहीं असद भी एक आरोपी था, उसका भी आज एनकाउंटर कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा एनकाउंटर है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक बार पहले भी इस तरीके से एनकाउंटर किया गया था इसी मामले में, लेकिन असद वो व्यक्ति था जिसको फोन किया गया और फोन करने के बाद में प्लानिंग बताई गई थी कि इस तरीके से आपको अंजाम देना है। तो असद का एनकाउंटर झांसी में किया गया है। असद के मामले पे या पूरे गुर्गों के मामले पे उत्तर प्रदेश के डीजीपी का दो टूक ये कहना था कि एनकाउंटर की परिभाषा ये होती है कि अगर किसी ने सामने से वार किया या फिर वो भागने की कोशिश करे तो पुलिस के पास एक ही विकल्प होता है और वो है एनकाउंटर। 5 लाख का इनामी असद ना सिर्फ गिरफ्त में आया, बल्कि उसका एनकाउंटर हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब अशरफ तक ये खबर पहुंचेगी, अब ये अतीक तक खबर पहुंचेगी। जो अतीक पहले से ही डर रहा था, जो पहले से ही खौफ में था, वो ये भी दोहरा रहा था कि मेरे पूरे परिवार को अब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो जैसा करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होना है। और उत्तर प्रदेश को लेकर सीधे सीधे जो सर्वे सर्वा हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, आज वहां से एक और बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। तो देखिए, अतीक अहमद ने कहा कि मेरी माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी, और उसकी एक और बानगी आज नजर आई जब अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया। असद जो कि लगातार इस मामले में फरार चल रहा था, अलग अलग लोकेशन में छिप रहा था, उससे जुड़ी जानकारी जुटाई गई। और झांसी में आपको बता दें कि असद का एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद से ही वो अलग अलग जगहों पर जाकर छिपा हुआ था, उस पर इनाम की राशि भी बढ़ाई गई थी। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड और जो केस पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया था, उसमें नामजद था असद, अतीक का बेटा, जो लगातार फरार चल रहा था। लेकिन देखिए, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसकी बानगी देखी गई। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, यूपी एसटीएफ की तरफ से इस हत्याकांड को लेकर कार्रवाई जो लगातार की जा रही है, अब उसमें असद जिस पर 5 लाख का इनाम था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। पिछले दिनों ही दिल्ली से 3 उसके मददगार गिरफ्तार हुए थे और कहा यह जा रहा था कि उनसे असद की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके छिपने में काफी ज्यादा मदद की थी। और उसी बिना पर जब ये जानकारी आगे जुटाई गई तो देखिए, झांसी इस जगह पर असद का एनकाउंटर हुआ। असद यानी अतीक का बेटा, जिस पर 5 लाख का इनाम था, अब अतीक तक ये खबर पहुंचेगी तो आखिर अतीक का क्या रिएक्शन होता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो पहले से ही खौफ में है और उसे खुद के एनकाउंटर का तो डर सता ही रहा था। लेकिन इस बीच जब उसे जानकारी ये मिली थी कि उसका बेटा असद अब नहीं रहा, और साथ ही बता दें कि एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर कर दिया गया। ये और एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है
कि अतीक के बेटे असद के साथ साथ वो शूटर गुलाम जो कि फरार था इस मामले में, उसे भी आज ढेर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए, ये अतीक के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि वो इस क्राइम की दुनिया में बेताज बादशाह था। अब तक वो अपनी इस दुनिया को चला रहा था, लेकिन अपनी इस दुनिया में उसने अपने पूरे परिवार को झोंक दिया था। उसका पूरा परिवार उसका साथ दे रहा था। असद उसका बेटा है, और किसी भी बाप के लिए अपने से ज्यादा जब अपने बच्चे पर कुछ आता है तो इससे बड़ा समय हम कहें ना कि कुछ नहीं होता है। आज अतीक को यह समझ आएगा कि जो काला साम्राज्य उसने तैयार किया था, जो एक दुनिया उसने तैयार की थी, उसका अंजाम यही होता है। आप शुरू जरूर करते हैं, लेकिन जो आप करते हैं वो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है, और खासतौर पर तब जब आपके साथ में आपका वो बेटा भी पूरी तरीके से साथ दे रहा हो। ये जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर अतीक के बेटे असद का मोहर लगते हुए आप देख रहे हैं, दरअसल ये 24 फरवरी की वो तस्वीर है जब असद इसी काले रंग की शर्ट में, देखिए किस तरीके से अपनी गोली को निकालता है, अपनी बंदूक को निकालता है, और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करके उमेश पाल की किस तरीके से निर्मम तरीके से दिन दहाड़े प्रयागराज में हत्या कर दी जाती है। असद किस तरीके से अतीक के लेगेसी को आगे ले जाने का काम कर रहा था कि ये क्राइम की लेगेसी खत्म नहीं होगी, वो आगे लेकर जाएगा। लेकिन आज यूपी एसटीएफ ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर मोहर लगाई है कि कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, हम जानते हैं कि ट्रीट कैसे करना है। यूपी के डीजीपी जो थे, तत्कालीन डीजीपी थे उस दौरान, उन्होंने भी किस तरीके से उन्होंने हमारे कॉन्क्लेव में भी कही थी बात। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। असद जो लगातार फरार चल रहा था, 5 लाख का इनामी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, ढेर कर दिया गया है अतीक अहमद का बेटा असद। और अतीक तक जब ये खबर पहुंचेगी तो अतीक का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो पहले भी खौफ में था, डरा हुआ था अपने आप को लेकर, लेकिन उसके परिवार का एक सदस्य, उसका बेटा, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और साथ ही इस मामले में शूटर गुलाम जो कि फरार चल रहा था, उसे भी ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और वहां पे जो माफिया पनपने की कोशिश करते हैं, उनका हर्ष क्या होता है वो आप विकास दुबे के जरिए भी समझ गए हैं, और वो आप इस असद नाम के शख्स के जरिए भी समझ चुके हैं। माफिया अतीक के साथ जो सलूक हो रहा है वो जगजाहिर है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाली घटना नहीं है। कहा जाता है कि पुलिस हर जगह नहीं होती है, पुलिस का इकबाल होता है, और यही पुलिस के इकबाल होने का मायने है कि जहां भी ये दिखा, इसका सीधा एनकाउंटर हुआ। हालांकि पुलिस ने बहुत ऑप्शन दिए, लेकिन इसने सरेंडर करना वाजिब नहीं समझा। इसने क्या, इसके गुर्गों ने भी, इसका जो शूटर है वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी असद की तस्वीर है। हालांकि हर पत्नी की तरह जो शाइस्ता परवीन है अतीक की पत्नी, उसने भी अपने पति के सामने गुहार लगाई थी कि क्राइम की दुनिया में कम से कम हमारे बेटे को मत झोंकिए। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक को सबसे ज्यादा यकीन किस पे था? अपने जिगर के टुकड़े पे, अपने बेटे पे। वो बेटा जो कि एनकाउंटर में इस वक्त मारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है पूरे देश के सामने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, असद अतीक का बेटा, उसका झांसी में आज एनकाउंटर कर दिया गया। 24 फरवरी के बाद से लगातार पुलिस ने, एसटीएफ ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी। तो देखिए, बड़ी खबर, और उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब न सिर्फ अतीक का बेटा असद यहां पर मारा गया, बल्कि गुड्डू मुस्लिम, देखिए गुड्डू मुस्लिम बमबाज था जिसने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त बम बरसाए थे, वो वही गुड्डू मुस्लिम दोनों एनकाउंटर में मारे गए। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, और उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता भी लगी है। देखिए, असद के लिए अतीक का यह मानना था कि अब मेरे बाद असद ही संभालेगा मेरे पूरे कामकाज को, और वो ये चाहता था कि वो भी इसी तरह से क्राइम करे और अतीक जितना नाम हासिल करे। लेकिन अब क्या हश्र हुआ है अतीक के बेटे असद का, वो तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है कि असद, जो कि इतने दिनों से भागा फिर रहा था,
इतने दिनों से भागा भागा फिर रहा था, वो मारा गया। जो उसके साथ मारे जाने वाले शूटर का नाम गुलाम है, उसके साथ जो शूटर मारा गया है उसका नाम मोहम्मद गुलाम है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद गुलाम और असद दरअसल एक साथ भाग रहे थे। ये उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम के साथ ये दोनों भागे जरूर थे, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने अपना रास्ता बदल लिया था और मोहम्मद गुलाम और असद दोनों एक साथ भाग रहे थे। अब जबकि एनकाउंटर हुआ है तो उसमें मोहम्मद गुलाम और असद दोनों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ये बड़ी सफलता, क्योंकि बार बार सवाल यही उठाया जा रहा था कि आज 48 दिन बीत चुका है उमेशपाल हत्याकांड में, लेकिन अभी भी